Good morning, students. Today we will solve exercise 2C class 7 RS Agrawal math. And the first question is write down the reciprocal of following fraction. Okay, चलो करते हैं. The first part is 5/8. The reciprocal of 5/8. What is the reciprocal? Reciprocal, if we will change a numerator to denominator and denominator to numerator, that is called its reciprocal. Means in this fraction 5/8, 8 is denominator. So we will write 8 as a numerator and numerator is 5. So we will write 5 in denominator. So 8/5 is the reciprocal. Okay. Now second part, reciprocal of 7. समझ में ना, बस न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर दो और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर की स्पेस पर लग दो, तो ये इसका रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल ऑफ 7, 7 मीन्स 7/1, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/7. इन थर्ड पार्ट अ मिक्स्ड फ्रैक्शन इज गिवन. ओके, एंड दैट इज ये थर्ड. ओके, ये थर्ड नहीं, फोर्थ पार्ट है. मैं बुक में देख रहा था, ये थर्ड नहीं, फोर्थ है. चलो थर्ड पार्ट में कर देंगे. फोर्थ, रेसिप्रोकल ऑफ 12 होल 3/5. तो 5 12 या 60 और 3 63/5. तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 5/63. और थर्ड पार्ट है 1/12. तो मैं यहीं लिख देता हूं 1/12 का रेसिप्रोकल क्या होगा 12. ओके, क्लियर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल क्वेश्चन है, डिवाइड के हैं, इसमें सिंप्लीफाई करना है. फर्स्ट पार्ट इज दे रखा में 4/7 डिवाइडेड बाई 9/14. हमने इसको बताया था. क्या करते हैं हम, डिवाइड को हम कर देते हैं मल्टीपल में और इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं. रेसिप्रोकल आप समझ गए, रिवर्स करके लिख दो. न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में. तो 7 बन जा, 7 2 जा, 4 2 जा 8. तो आंसर इज 8/9. ओके ना. नाउ सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड इज 7/10 डिवाइडेड 3/5. तो फर्स्ट वी विल चेंज डिवाइडेड साइन इनटू मल्टीपल साइन एंड राइट द रेसिप्रोकल ऑफ डिवाइजर, दैट विल बी 5/3. 5 1 जा, 5 2 जा, तो 7/6. और आप इसको चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो. 6 1 जा, 6 1 7/6. नाउ थर्ड पार्ट इज 8/9 डिवाइडेड बाई 6. तो किसके इक्वल हो गया 8/9, 6 नहीं है बल्कि 16 है, इंटू 1/16. तो 8 1 जा और 8 2 जा, 16 कैंसिल हो गया. 1 का 1 में करेंगे 1 और 9 2 जा 18. इट इज इक्वल टू 1/18. ओके ना. नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2 एंड फोर्थ पार्ट इज 9 डिवाइडेड 1/3. इट इज इक्वल टू 9 इंटू 3. डिवाइड साइन को इंटू में और इसका रेसिप्रोकल 3/1, 1 लिखते नहीं है, और 9 3 जा 27. इजी है इसलिए थोड़ा जल्दी कर देते इनको. फिफ्थ 24 डिवाइडेड 6/7. समझ में आ गया क्या हो जाएगा 24 इंटू 7/6. 6 1 जा, 6 4 जा, 4 7 जा 28. नाउ सिमिलरली 9 पार्ट है. 6 पार्ट में 3 होल 3/5 डिवाइडेड 4/5. तो क्या करें, पहले इसको फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में है ना, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें. 5 3 जा 18, 18 और 3 21/5. और ये डिवाइड का सिंबल चेंज होगा मल्टीपल में, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 5 ऊपर चला जाएगा 5/4. 4 से 4 कैंसिल, तो ये कितना आ गया 21/4. कुछ गलत कर दिया, ये 5 3 15 3 18 18 होगा, सॉरी 18/5 इंटू 5/4. 5 से 5 कैंसिल और ये 2 से होगा तो 9/2. तो 2 4 जा 8, 4 होल 1/2. ओके. नाउ 7 पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड द 7 पार्ट इज 3 होल 3/7 डिवाइडेड 8/21. तो 7 3 या 21 और 3 24. ये हो गया 24/7. ओके. और मल्टीपल को हम डिवाइड वाले साइन को मल्टीपल में चेंज या मल्टीपल करेंगे तो इसका हम रेसिप्रोकल लिखते हैं. तो ये कितना जाएगा 21/8. ओके. अब देखो 8 1 जा, 8 3 जा कैंसिल हो गया और 7 और 21 कैंसिल हो गया. 7 1 जा 7, 7 3 जा 3 इंटू 3. तो आंसर इज
9. Second last part of question number 2. Eighth part है 5 whole 4 upon 7 divided 1 whole 3 upon 10. तो ये इक्वल हो गया 7 5 जा 35 और 4 39 अपॉन 7 डिवाइडेड 10 1 जा 10 और 1 13 अपॉन 10. किसके इक्वल हो जाएगा 39 अपॉन 7 डिवाइड को इनटू में और इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा 10 अपॉन 13 13 बन जा 13 3 जा. तो इट इज इक्वल टू 30 अपॉन 7. मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो आप 7 4 जा 28 टू 4 होल 2 अपॉन 7. ओके. नाउ लास्ट पार्ट 9th part 15 whole 3 upon 7 divided 1 whole 23 upon 49. तो इसको सॉल्व कर लिया 15 7 जा 105 और 3 108 अपॉन 7 डिवाइडेड 49 1 जा 49 प्लस 23 हो गया 72 49 हाँ 72 अपॉन 49. आप सॉल्व कर ले रहे. डिवाइड साइन किस में चेंज हो जाएगा कन्वर्ट टू मल्टीपल साइन एंड राइट द रेसिप्रोकल ऑफ डिवाइजर दैट इज 49 अपॉन 72. तो 7 बन जा और 7 से ये 7 बार कैंसिल 7 7 जा 49. ओके 12 से काट दूं डायरेक्ट 12 6 जा 42 और 12 9 जा 100. अब फिर जाएगा 3 2 जा 3 3 जा तो कितना हो गया 21 अपॉन 2. और मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहोगे तो 10 होल 1/2. तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ. नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. Now first part is 11 upon 24 by 7 upon 8. तो डिवाइड करना है तो y का मतलब डिवाइड 7 upon 8. अब जस्ट ऊपर वाले सवाल की तरह मल्टीपल को चेंज कर देंगे हम डिवाइड साइन को मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे और इसका रेसिप्रोकल 7 upon 8 का 8 upon 7 7 1 जा 7 3 जा तो ये आ गया 11 1 जा 11 और 7 3 जा 21. ओके. नाउ सेकंड पार्ट. Now second part is 6 whole 7 upon 8 by 11 upon 16. तो फिर इसको हमने चेंज कर लिया 8 से जब 48 और 7 55 अपॉन 8 डिवाइडेड 11 अपॉन 16. अब डिवाइडेड साइन मल्टीपल में चेंज और इसका रेसिप्रोकल 16 अपॉन 11. तो 11 से 55 कैंसिल हो गया 11 5 जा 55 11 बन जा और 8 1 जा 8 और 8 2 जा तो 5 2 जा 10. तो आंसर इज 10. ओके. नाउ थर्ड पार्ट इज 5 whole 5 upon 9 by 3 whole 1/3. तो 9 5 जा 45 और 5 50 अपॉन 9. ओके 50 अपॉन 9 बाई से डिवाइडेड आ गया डिवाइड करना में से 3 3 जा 9 एंड 10 अपॉन 3. अब वही डिवाइड साइन को हम किस में चेंज करेंगे मल्टीपल में और उसका लिख देंगे हम रेसिप्रोकल. तो नेक्स्ट स्टेप में 50 अपॉन 9 इंटू 3 अपॉन 10. 0 से 0 कैंसिल 3 1 जा 3 3 जा तो 5 अपॉन 3 है ना और उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लिया 3 1 जा 3 और 2 5 तो 1 whole 2/3. Okay, now fourth part, and the fourth part is 32 divided by 1 whole 3 upon 5. It means 32 divided 5 1 ja 5 or 3 8 upon 5. Same, we will change divide sign into multiple sign and write the reciprocal or divisor that is equal to 5 upon. Now 8 4 ja 32 and 4 5 ja 20. The answer is 20. Next fifth part 45 by 1 whole 4 upon 5. तो 45 divided 5 1 जा 5 4 9 upon 5. Okay, now we will change divided sign into multiple sign and write the reciprocal of 9 upon 5. So it is equal to 45 into 5 upon 9. 9 1 जा और 9 5 जा 45 cancel by 9 5 times and 5 5 जा 25. That is the answer. Now last part 63 by 2 whole 1 upon 4. तो 4 2 जा 8 और 1 9 upon 4 यानी कि 63 divided by 9 upon 4. Same, we will change divided sign into multiple signs and write the reciprocal 4 upon 9. So 63 into 4 upon 9. 9 1 जा 9 7 जा और 7 4 जा 28. That is the answer. तो ये आपका क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ. Now we will solve question 4. Now question 4 and question 4 is a rope of length 13 whole 1/2 meter has been divided into 9 pieces. मतलब क्या है कोई रस्सी है जिसकी लेंथ इतनी दे रखी है 13.5 मीटर. इसको 9 पीस में डिवाइड कर दिया है ना इक्वल है ना सेम लेंथ. तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस. तो एक पीस की लेंथ निकालनी है. तो समझ में आ गया होगा आप लोगों के.
टोटल लेंथ इतनी है, 9 पीस में डिवाइड कर दिया, तो क्या करें 9 से डिवाइड कर दें इसमें, तो वो हो जाएगी लेंथ ऑफ ईच पीस। ओके, तो लेंथ ऑफ रोप इज गिवन 13 होल 1/2 मीटर। रोप डिवाइडेड इनटू 9 पीस, और 9 इक्वल पीस लिखना चाहिए था मेरे को, 9 इक्वल पीस। तो लेंथ ऑफ ईच पीस क्या होगी, टोटल लेंथ में हम क्या करते हैं 9 से डिवाइडेड बाई 9, तो कितना हो गया 2 का 13 में 26 1 27 अपॉन 2, और डिवाइड तो अभी इतनी देर से वही कर रहे हैं, इसका रेसिप्रोकल मल्टीपल में चेंज करा, और 9 का रेसिप्रोकल 1/9, 9 1 जा और 9 3 जा, 3/2 मीन्स 1 होल 1/2 मीटर। तो इट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस। तो जो जितने भी 9 पीस हैं सारे के सारे कितने मीटर लंबे होंगे, 1 होल 1/2 का 1.5 मीटर, है ना, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, now question 5, and the question 5 is 18 boxes of nails weighed equally and their total weight is 49 whole 1/2 kg। तो 18 बॉक्स है, उन सबका वेट है 49.5 kg। तो हाउ मच डज ईच बॉक्स वेट, सेम ऊपर की तरह है, 18 बॉक्स का वेट दे रखा है, तो 1 बॉक्स से क्या होगा टोटल वेट में हम 18 से डिवाइड कर दें। ओके, द 5th क्वेश्चन, total weight of 18 boxes is given 49 whole 1/2 kg, number of boxes is 18, तो weight of each box क्या होगा टोटल वेट में, यानी कि 49 whole 1/2 हम किससे डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ बॉक्सेस यानी कि 18। अब इसको सॉल्व कर लो बस, 49 2 जा 98 और 1 99/2, और डिवाइड साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीपल में, तो डिवाइजर का हम लिखते हैं रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल ऑफ 18 इज 1/18। ओके, नाउ वी विल डिवाइड इट, 9 2 जा और 9 1 जा 9 1 जा, तो आंसर इज 11/4 kg। तो वेट ऑफ ईच बॉक्स 11/4 मीन्स 4 2 जा 8, 2 होल 3/4 kg। इट इज द वेट ऑफ ईच बॉक्स। समझ में आ गया होगा, है ना, सिंपल। इस वाली एक्सरसाइज में बस अभी आपको मल्टीपल डिवाइड सिखाया, इससे पहले वाली एक्सरसाइज में मल्टीपल था, इसमें टोटली डिवाइड, फ्रैक्शन का डिवाइड कैसे होता है। ओके, और आप लोग सीख भी गए हो अच्छे से, मुझे पूरी उम्मीद है अच्छे से सीख गए हो। तब भी मैं कर देता हूँ सारे सवाल, हो सकता है कभी किसी को कोई सवाल ना समझ में आए, इस वजह से मैं कर देता हूँ, ये नहीं कि आपके लिए सारे सवाल करो अपने आप देख के, और अगर किसी को नहीं समझ में आए तो सारा सॉल्यूशन आपके पास है, देख के आप समझ सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एंड द क्वेश्चन 6 इज why selling oranges at the rate of 3 whole 3 per orange, यानी कि एक ऑरेंज इतने रुपए का बेचा जा रहा है ना। A man gets ₹210, how many oranges does he sell? तो किसी आदमी को 210 रुपए मिले बेचने पर, तो उसने कितने ऑरेंज बेचे। सिंपल शब्दों में समझाता हूं, एक बॉल पेन, ये पेन मान लो मैं 5 रुपए की लाया खरीद के, है ना, दुकानदार ने 5 में बेची, और दुकानदार के पास 20 रुपए आ गए, तो कितनी बॉल पेन उसने बेच दी होंगी, 4 हो गया। कैसे निकाला, जो टोटल अमाउंट आया उसमें हम डिवाइड कर देंगे कॉस्ट का, यानी कि एक पेन का या एक बॉल पेन का। समझ में आ गया। तो टोटल इसमें 210 है, एक ऑरेंज की कॉस्ट है 3 होल 3/4, तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस क्या हो गए 210 में, इससे हम डिवाइड करेंगे। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज इज गिवन 3 होल 3/4 रुपीज। मैन गॉट, और पूरी लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, मैन गॉट बाई सेलिंग द ऑरेंज इक्वल टू, या अमाउंट गॉट, कुछ भी लिख सकते हैं आप, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, मैन गॉट ₹210। तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस सोल्ड, कुल अमाउंट कितना आया 210, इसमें डिवाइड कर दें कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज की, तो ये नंबर ऑफ ऑरेंजेस निकलाएंगे, यानी 210 डिवाइडेड बाई 3 होल 3/4। ओके, तो ये हो गया 210 डिवाइडेड बाई 4 3 जा 12, 12 और 3 15, तो 15/4। तो अब आप समझ गए, मल्टीपल में चेंज करेंगे डिवाइड साइन को, और इसका लिखेंगे रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 4/15। ओके, कैंसिल कर दो, 15 से भी हो रहा है, चलो 3 हम उससे कर देना, पहले हम कर रहे हैं 3 से, 3 5 जा, और 3 से करते 3 7 जा 0 सॉरी, 5 से काटा 5 1 जा, 5 से ये 14, 14 4 जा 56। तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस सोल्ड 56 ऑरेंजेस। तो दुकानदार था, जो आदमी था, सेलर था, उसने कितने ऑरेंजेस सोल्ड करे 56। ओके, समझ में आ गया होगा ना अच्छे से। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7,
Now question 7, and the question 7 is mangoes are sold at 18 whole 1/2 per kg, यानी कि 18 whole 1/2 रुपीज में 1 kg मैंगो बिक रहा है ना, बेचा जा रहा है। तो व्हाट इज द वेट ऑफ मैंगो अवेलेबल फॉर रुपीज 157 1/4 रुपीज। क्या करेंगे, सिंपली से लैंग्वेज में समझाएं। कोई मैंगो है 10 रुपये किलो मिल रहा है मान लो, तो 50 रुपये में कितना किलो आएगा, कैसे निकालोगे 5 कैसे, जिसमें पूछ रहा है उसमें किससे डिवाइड कर दें, कॉस्ट का 1 kg का। तो यानी कि मैंगो कितना वेट होगा मैंगो का, टोटल कॉस्ट, इसमें हम किससे डिवाइड कर दें, 18 होल 1/2 रुपीज से। समझ में आ गई ना बात। तो कॉस्ट ऑफ मैंगोज इज गिवन ₹18 होल 1/2 पर kg। तो वेट ऑफ मैंगो इन रुपीज 157 1/4, इतने रुपए में कितना केजी मैंगो आएगा। तो टोटल अमाउंट में कॉस्ट से डिवाइड कर दें, तो वही हमने लिखा 157 होल 1/4 डिवाइडेड 18 होल 1/2। ये कितना हो गया, 4 चौक 28 और 4 पंजे 20, एक सेकंड। तो ये हुआ 60 और 2 62, 628 और 1 629/4 डिवाइडेड 2 8 जा 36, 36 और 1 37, तो 37/2। ओके, अब तो बस आपको पता ही है क्या करना है, डिवीजन साइन को हम मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे और राइट द रेसिप्रोकल ऑफ डिवाइजर दैट इज 2/37। तो 2 से काट दो, 2 बन जा, 2 2 जा। ओके, और ये कैंसिल करो, ये प्राइम नंबर है 37 बन जा 37, और ये बचा 25 का था 259, और 37 7 जा 259, 37 7 जा 259। ओके, तो ये हो गया 17/2, तो 2 8 या 16, तो 8 होल 1/2 kg मैंगो। तो इतने रुपीज में कितना वेट मैंगो आएगा, 8 होल 1/2 kg, यानी कि 8.5 kg। ओके, क्लियर। इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। अब एक क्वेश्चन और करेंगे इस वीडियो में, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 8, एंड क्वेश्चन 8 इज विकास कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 20 होल 2/3 किलोमीटर in 7 whole 3/4 hour on foot. How many kilometer per hour does he walk? तो टोटल डिस्टेंस उतने कितनी कवर करी विकास ने, 20 होल 2/3 किलोमीटर, कितने घंटे में, 7 होल 3/4। पर आर पूछा है, यानी कि स्पीड पूछा है। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, या तो डायरेक्ट लिख सकते हो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि इसमें से डिवाइड कर दो, वरना यूनिटरी मेथड से बताते हैं हम। ओके, तो लिख लो डिस्टेंस कवर बाय विकास इज इक्वल 20 होल 2/3 किलोमीटर। 3 का 20 में 60 और 2 62/3 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस विकास ने इतने किलोमीटर कवर करी है। अब इतनी डिस्टेंस को कवर करने में से समय कितना लगा है वो भी देखा है। टाइम टेकिंग बाय विकास 7 होल 3/4 आवर्स, 4 7 या 28 और 3 31/4 आवर। तो डिस्टेंस कवर बाय विकास पर आवर क्या होगी, टोटल डिस्टेंस में इसे डिवाइड कर दें, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 62/3 और डिवाइडेड बाई 31/4। तो ये हो गया 62/3, मल्टीपल में चेंज कर देंगे डिवीजन को, इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो 4/31, 31 1 जा 31 2 जा 62। तो ये आ गया 8/3 किलोमीटर पर आवर, या 3 2 जा 6, तो 2 होल 2/3 किलोमीटर पर आवर। पर आवर में कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा विकास, तो 2 होल 2/3। ओके, तो ठीक है, बस आज हम विराम देते हैं अपना। आज के वीडियो में इतनी क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 to 17 करेंगे। तो आप फटाफट निकालिए फिर कॉपी और उस पर आप करना शुरू कर दीजिए, आपको समझ में अच्छे से आ गई। पूरी एक्सरसाइज डिवाइड बेस पर है और आगे भी आप अपने आप कर लेंगे, लेकिन मैं तब भी उसके आगे वाले वीडियो भी क्वेश्चन को सॉल्व करके डालूंगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हो रहा खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू।